उद्योगपव भगवद्यानपव चतुःसप्ततितमोऽध्याय। भीमसेन का शांति विषयक प्रस्ताव। भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहें जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजिएगा। 1। दुर्योधन असहनशील, क्रोध में भरा रहने वाला, श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है। अतः उसके प्रति कठोर बात न कहिएगा, उसे सामनीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। 2। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है। उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी रहती है। वो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है और पांडवों के साथ सदा वैर बांधे रखता है। 3। वो अदूरदर्शी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, परनिदक, क्रूर पराक्रमी, दीर्घकाल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला, शिक्षा देने या सन्मार्ग पर ले जाया जाने की योग्यता से रहित, पापात्मा तथा शठता से प्रेम रखने वाला है। 4। श्री कृष्ण, वो मर जाएगा किंतु झुक न सकेगा, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। 5। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता है और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। 6। उसने क्रोध के वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव का आश्रय ले रखा है। वह तिनकोन में छिपे सर्प की भांति स्वभावतः दूसरों की हिंसा करता है। 7। भगवन, दुर्योधन की सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और पराक्रम जिस प्रकार का है, वो सब कुछ आपको सब प्रकार से ज्ञात है। 8। पूर्व काल में पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित कौरव और हम लोग इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्मकाल आने पर वन दावानल से जलने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। 10। श्री कृष्ण, आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश हैं, जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबीजनों तथा हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला था। 11। जैसे धर्म के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धिशाली असुरों में भयंकर कलह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है वंश में मुदावर्त, नीपकुल में जन्मेजय, तालजंघों के वंश में बहुल, कृमिकुल में उद्दंड वसु, सुवीरों के वंश में अजबिंदु, सुराष्ट्रकुल में ऋषौधिक, बलिह वंश में अर्कज, चीनों के कुल में धौतमूलक, विदेह वंश में हयग्रीव, महोजा नामक क्षत्रियों के कुल में वरयु, सुंदर वंशी क्षत्रियों में बाहु, दीप्ताक्ष कुल में पुरुवा, चेदी और मत्स्यदेश में सहज, प्रवीर वंश में वृषध्वज, चंद्रवत्स कुल में धारण, मुकुट वंश में विगाहन तथा नंदिवेग कुल में शम, ये सभी कुलांगार एवं नराधम क्षत्रिय युगातकाल आने पर ऊपर बताए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए थे। 12, 17। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति यह कुलांगार, नीच एवं पाप पुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित हो हमारे कुरुकुल के विनाश का कारण होकर उत्पन्न हुआ है। 18। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण, आप उससे जो कुछ भी कहें, कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें। आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उसमें तनिक भी उग्रता न आने पावे। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हों। 19। भगवन, हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश न हो। 20। वासुदेव, हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव एवं तटस्थता का बर्ताव भी जैसे बना रहे, वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी प्रकार भी कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं होना चाहिए। 21। श्री कृष्ण, आप वहां बूढ़े पितामह भीष्म जी तथा अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे सब भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। 22। मैं इस प्रकार शांति स्थापन के लिए कह रहा हूं। राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन में बहुत अधिक दया भरी हुई है। 23।
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञानपर्वणि भीमवाक्ये चतुःसप्ततितमोऽध्याय 74। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में भीमवाक्य विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ। 74।